सिर साहब, जैसे आपने पेशगोई की रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ पैलेस्टीन, इज़राइल और अमेरिका, जो भी उन्होंने मामला तय किए थे, 20 निकाती एक माहिदा सामने आया था और उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो धमकी दी थी, तो प्रिडिक्ट आपने क्या किया था और उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले प्रिडिक्शन एंड देन विल मूव ऑन। हमास इसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करेगा। मेरा ख्याल है कि हमास इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाएगा, लगा के और दे देगा कि जी ये हमारे ऑब्जेक्शंस हैं। तो फिर उनके वो जो है, या तो वो कहेंगे रिजेक्ट, उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा, या फिर बात आगे चलानी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है हमास विल नॉट आउटराइटली रिजेक्ट दिस। वो 1 2 3 4 कुछ चीज़ें बना के अपने कमेंट्री दे देंगे इसके ऊपर। 1 2 3 चीज़ें और 1 2 3 चीज़ें ही बनाई गई हैं, जैसे आपने कहा। एक तो ये कि उन्होंने जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि आप पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स जो हैं उनके हवाले इंतज़ाम करें, और गैर मुसल्लह होने के हवाले से उन्होंने इसमें कोई बात नहीं की। उस पर अभी आगे मामला चलेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो आलमी अबूरी हुकूमती बॉडी होगी वो वैसी नहीं होगी जैसा आपने उसमें प्रपोज़ किया। कैदियों के तबादले के ऊपर वो फौरी तौर पर बातचीत में एंटर होने पे तैयार हो गए हैं। तो अब आगे मामलात कैसे चलेंगे? देखिए, अब वो पहुंच रहे हैं शर्म अल शेख जाके, शायद वहाँ इजिप्ट के अंदर मुज़ाकरात होंगे, और पहला जो कदम उठाना है वो यही है कि किस तरीके के साथ क्या तरीका होगा जिसके ज़रिए कैदी जो है रिलीज़ किए जाएंगे। हमास ने एक बात वाज़ेह कर दी है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि सारे एक ही वक्त रिलीज़ कर दिए जाएँ। तो इसका और फिर ये कि पूरी बनाना पड़ेगा प्लान, किस तरीके से, कैसे, आज हम छोड़ेंगे, आप छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे, आप छोड़ेंगे, और कोई उसमें गड़बड़ नहीं होगी। तो ये पूरा एक टाइम टेबल किस्म की चीज़ वो बनाना चाह रहे हैं। और इजराइल जो है उसको बड़ी तकलीफ़ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था 72 घंटे के अंदर अंदर सब रिलीज़ करें आप। तो उसको तो रिजेक्ट कर दिया, मगर कहा नहीं कि हमने रिजेक्ट किया। उन्होंने ये कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल वी आर रेडी, बहुत अच्छा प्लान है आपका, हम करते हैं शुरू, और उसमें यह है कि चले बैठ जाए हम और डिस्कस करते हैं कि कैसे होगा ये। और वो डिस्कशन में तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है ना, कि ये कहेंगे हम ऐसे करेंगे, हम यहाँ से उठा के वहाँ ले जाएंगे, फिर आप यहाँ से लेके यहाँ ले जाएं, मतलब इट विल बी, ये रातों रात मामला तय होने वाला नहीं है। ये डिस्कशंस होंगी और बैचेस के अंदर 4 छोड़ दिए, फिर उन्होंने इतने छोड़ दिए, फिर वो आ गए घर, वो ये हो गया, फिर उसके बाद कोई उसमें गड़बड़ नहीं हुई, तो इट विल टेक टाइम। और मेरा ख्याल है हमास की यही कोशिश है जी, क्योंकि दुनिया इस वक्त इजराइल के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है, अवाम, और इजराइल बड़ा प्रेशर में है कि जो कुछ करना है जल्दी करें, नहीं तो ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। और हमास की ये कोशिश है कि जो करना है ना तो पड़ेगा, मगर जितनी डिले हो सके उसको डिले करना चाहिए। तो आई थिंक ये नेगोशिएशंस जो हैं चलेंगी, और ये अगले हफ्ते ये बात चलेगी कि कैसे होना है, कैसे नहीं होना। वहाँ डिसएग्रीमेंट्स हो जाएंगी, फिर धमकी आएगी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, फिर इजराइल की तरफ से, फिर थोड़ी बहुत लेन देन होगी, फिर कोई एग्री होगा कि जी अच्छा ऐसे है, पहला बैच ऐसे है, दूसरा बैच ऐसे है। तो आई थिंक इट विल टेक टाइम। मगर जो अब बाकी जो इश्यूज़ है ना, असली मसले तो वहाँ आएंगे। बाकी इश्यूज़ जिसकी जिक्र आपने भी अभी किया है, तो बहुत सी इश्यूज़ है ना यहाँ, 2 स्टेट सोल्यूशन, ये वो वगैरह वगैरह, और ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी क्या होगी, उसका क्या रोल होगा, उसकी क्या रिफॉर्म चाहते हैं टोनी ब्लेयर, डोनाल्ड ट्रंप। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये 20 पॉइंट्स हैं। तो ये तो पहला पॉइंट ऑन हॉस्टेजेस जो है उसके ऊपर थोड़ा वक्त लगेगा, और बाकी तो बहुत से कंटेंशियस इश्यूज़ हैं, इतनी जल्दी वो नहीं होने लगा। और मुझे जो डर है वो ये है कि हॉस्टेजेस का मामला मेरा ख्याल है हो जाएगा, यानी कि हफ्ते 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर हॉस्टेजेस दोनों तरफ से एक्सचेंज हो जाएंगे। अच्छा, मगर मेरा ख्याल है उसके बाद इजराइल का ये मकसद था कि हॉस्टेजेस को रिलीज़ कराना। ये मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ये सारा जो प्लान है ना, ये इसीलिए बनाया गया कि हॉस्टेजेस निकल आए, उसके बाद देखा जाएगा हम क्या करते हैं। और किसी सूरत में भी वो बाकी चीज़ें नहीं करेंगे, दे विल, और वो अपनी IDF जो है उसको विड्रॉ नहीं करेंगे। अभी तो वो भी आना ना कि IDF जाएगी, विड्रॉ कैसे करेगी, डिफेंसिव होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आई थिंक इजराइल विल साबोटाज। ये मेरी ये याद रखिएगा, मैं कह रहा हूँ अभी कि हॉस्टेजेस के बाद जो दूसरे इश्यूज़ हैं उसके ऊपर इजराइल जो है वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं होगा और साबोटाज कर देगा। बड़ा आसान है फॉल्स फ्लैग करना कि हमास ने ये बात नहीं मानी, ये कर दिया, यहाँ टेररिस्ट इंसिडेंट हो गया, फलाना हो गया, और हम जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो आई थिंक हॉस्टेजेस तक ये चीज़ चलेगी, उसके बाद बहुत मुश्किल आता है। तो बातचीत में ज़ाहिर है गारंटर्स भी होंगे। गारंटर्स कौन है यार? आप सोचिए, गारंटर तो एक ही यूनाइटेड स्टेट्स ही है।
लेकिन जो बाकी ममालिक जिन्होंने ज़ाहिर दबाव डाला होगा हमास पे, हमास ने फ़ौरन तो नहीं, धमकी काम कर गई, या जो स्पॉन्सर्स थे माइनस ईरान उन्होंने हाथ पीछे कर लिया हमास से, और हमास इस जवाब पे मजबूर हुआ। क्या हमास को प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें एहसास है कि इस वक्त जो बमबारी हो रही है उसके साथ बहुत नुकसान हो रहा है, और एक पब्लिक सेंटिमेंट भी है कि बमबारी को रोका जाए। हमास ये नहीं चाहता कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगे कि उनकी वजह से बमबारी फिर शुरू हो गई है, तो इसलिए उन्होंने वो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम तैयार हैं जी, हमने बातचीत भी शुरू कर दी ऑन हॉस्टेजेस। ये इजराइल है जो कि हर जगह गड़बड़ करता है, और जो ब्लेम गेम है जो वो अगर होनी है तो इजराइल के ऊपर हो, मगर इजराइल भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगा। तो इसलिए इजराइल इस वक्त खुश नहीं है कि हमास ने ये तस्लीम कर लिया है। उनकी जो खबरें आ रही है वहाँ से, नेतन्याहू इज़ अनहैप्पी, मगर मजबूरी है कि अब क्या करें। वहाँ तो ये कहा जा रहा है कि वो प्लान कर रहे थे कि वो जवाब देंगे हमास के इस जवाब का ट्रंप के साथ मिलके कि हम आपके इस जवाब को रिजेक्ट करते हैं। हाँ, कुछ इस किस्म की चीज़ थी, और वो तैयार है एक्शन लेने के लिए। तो सिटी साहब, फौरी तौर पर उन्होंने बमबारी रोकने का जैसे हुक्म दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने इस मैसेज में, लेकिन उस दौरान भी एक कैंप में बमबारी करके 2 बच्चे शहीद कर दिए गए हैं। तो फौरी तौर पर सीज़ फायर हो जाएगा आर्जी तौर पे? देखिए, सीज़ फायर, बेचारे हमास क्या फायरिंग कर रहा है, फायरिंग तो हो रही है इजराइल की तरफ से बम रोक दी जाएगी। अब तो रोक दी गई है ना, उनको इजराइल ने सिर्फ इतना ये कहा है कि हमने रोक दी है, मगर अगर डिफेंसिवली हमें एक्शन को लेना पड़ा तो हम लेंगे। यही तो बात है। कल को इजराइल सोचता है फिर से बमबारी शुरू करनी है हमने, ठीक, हमास सारी बातें नहीं मान रहा, डिले कर रहा है, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ख़राब हो रहा है, तो वो फॉल्स फ्लैग कर देगा, अपने ऊपर अटैक करा लेगा कहीं से और कहेगा देखे हमास ने तोड़ दिया और हम अब जा रहे हैं, अब सारे ऑल द बेट्स आर ऑफ। अब तो ये तो इजराइल के हाथ में है, और मेरी ये मौक़िफ़ है कि इजराइल किसी सूरत में भी ये प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं होने देगा। और आगे का जो तरीक़ाकार मुज़ाकरात का है वो प्रेसिडेंट ट्रंप तश्कील देंगे या बाकी मुस्लिम ममालिक मिलकर? नहीं, वो मुस्लिम ममालिक को ही आगे लगाया हुआ है, मगर अब बात ही अब तो डायरेक्ट हमास पहुंच गए हैं। हाँ। अब वहाँ नेगोशिएटर्स, हमास के अपने नेगोशिएटर्स होंगे, इजराइल के अपने होंगे, अमेरिकन भी बैठे होंगे, और मुस्लिम ममालिक भी बैठे, और मुस्लिम ममालिक के भी लोग बैठे होंगे, तो ये मिलजुल के सारी टेबल वसी हो गई ना। पहले तो 3 फरीक थे, ठीक है, यानी अभी भी इसमें बहुत से मसले हैं जी, अभी बहुत मसले हैं, मगर हमास ये ना नहीं कर सकता था। अगर करता तो लोगों ने कहना था देखा यही टेररिस्ट ग्रुप है, यही गड़बड़ करता है, इसने मरवा दिए पहले इतने लोग, और अब हॉस्टेजेस को भी मरवाना चाहता है क्योंकि इजराइल जो है अब अटैक करेगा। तो वो ये अपने ऊपर ये दाग नहीं लगाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा जी हॉस्टेजेस तो ठीक है हम बात करते हैं, वो बाकी बातें भी बाद में हम करेंगे, मगर चलें। तो आई थिंक वेरी वाइज डिसीजन बाय हमास, और इसीलिए इजराइल को पसंद नहीं है, क्योंकि वो अब बैकफुट पे चले गए ना। अब वो क्या करें, अब वो ये तो नहीं कह सकते हम रिजेक्ट करते हैं जो हमास ने कहा है कि हम नहीं बात करेंगे किस तरीके से हॉस्टेजेस को रिलीज़ करना है। तो हमास वक्त लगाएगा ना उसके अंदर, हफ्ता 10 दिन लगाएगा वो, और फिर वो एकदम नहीं सारे रिलीज़ करेगा। इजराइल तो कहता है एकदम रिलीज़ करेगा, ठीक, तो टाइम बाय कर लिया। अब ये टाइम बाय होगा, थोड़ी सी नेगोशिएशन होगी, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फ्रस्ट्रेट होता रहेगा। उसका कोशिश है कि जल्दी हो जो भी होना है। हाँ, अभी तो मेरे नंबर लगे दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए बड़ी अभी बयान आया और अभी तक किसी ने उसके ऊपर डाइजेस्ट भी नहीं किया, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर वेरी गुड, एक्सीलेंट, मैं मुबारक देता हूँ, ये वो, मैं कामयाब हो गया हूँ जो मेरी, ये ऐसे ही करता है, बहुत प्रीमेच्योरली शुरू कर देता है ड्रामाबाजी। मगर आई थिंक दिस इज़ वेरी प्रीमेच्योर। सभी इसको वेलकम कर रहे हैं ना, कोई ये नहीं कहना चाहता कि ये हमास को रिजेक्ट करना चाहिए या कोई ऐसी बात रेजिस्ट करने का चाहिए नहीं। एवरीबडी सेज हाँ गेट ऑन। पाकिस्तान को भी फेस सेविंग इसीलिए मिल गई ना थोड़ी बहुत। हाँ, अच्छी बात है ना। चलें, ये तो अच्छी बात है पाकिस्तान के हक में एक मौत, लेकिन आगे जाके मामले ख़राब होने हैं। और चले इतवार तक का जो एक अल्टीमेटम दिया था उससे तो जान खुलासी हो गई, और अब टाइम बाय करके मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे तो फिर आगे बात बढ़ेगी।